स्वामी जी के ऊपर जब लाठी डंडे बरसाए गए बनारस में, तब स्वामी जी कहाँ थे? उस समय सपा की ही सरकार थी। आप पीछे रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरे पास एक चैनल पे यूट्यूब उनका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आज गुरुजी शंकराचार्य महाराज जी आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। एक बेसिक तौर पे जहां 10 करोड़ 50 करोड़ पब्लिक आ जाएगी, वहां क्या करेगी सरकार? क्या कुंभ के मेले में जो भगदड़ हुई उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपकी राय इसलिए लूंगा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आप पड़ोसी हैं, गांव के हैं, बगल के रहने वाले हैं, ठीक है? तो आपकी राय सबसे पहला जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ही का राय इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप जो जिस तरह से आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ में तो एक नंबर की व्यवस्था है। पहली बात, बाबा योगीनाथ जी जो भी सुविधा वहाँ किए हैं, और बीजेपी सरकार जो भी सरकार है, एक उत्तम व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और व्यवस्था कम से कम 6 महीना पहले से चल रही है। पूरी तरह से एक नंबर की व्यवस्था है। और बाबा जी की रही बातें, कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, व्यवस्था एक नंबर है। वो बाबा जी का अपना पर्सनल मैटर है, वो राजनीतिक तौर पे क्या बात कर रहे हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक जो उनके दिमाग में है वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बाबा एक नंबर है, बाबा की व्यवस्था एक नंबर है। अच्छा, ये जो शंकराचार्य जी हैं इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये जो है काबिल मुख्यमंत्री नहीं है, इनसे भी काबिल मुख्यमंत्री आना चाहिए जो इस कुंभ मेले को कौन है बता काबिल आज तक कोई आया ही नहीं। बाबा जी से काबिल आज तक कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं। बता दीजिए, जो कोई है तो बता दीजिए। कई 100 साल बीत गए, जो है ऐसा सनातन धर्म का मेला आज तक देखा नहीं। स्वामी जी के ऊपर जब लाठी डंडे बरसाए गए बनारस में, तब स्वामी जी कहाँ थे? उस समय सपा की ही सरकार थी। आप पीछे रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरे पास एक चैनल पे यूट्यूब उनका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आज गुरुजी शंकराचार्य महाराज जी आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। एक बेसिक तौर पे जहां 10 करोड़ 50 करोड़ पब्लिक आ जाएगी, वहां क्या करेगी सरकार? क्या करेगी? तो किस मानसिकता के तहत शंकराचार्य जी इस्तीफा पे अड़ गए? अब उनकी मानसिकता है, शंकराचार्य जी के या तो शंकराचार्य जी को कोई बात को लगा होगा। उसमें एक मुद्दा और इसके पहले था कि राम मंदिर लेके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चारों मठों के शंकराचार्य आए, ये क्यों नहीं है? इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं? उड़ीसा से, पुरी से शंकराचार्य, गुजरात के शंकराचार्य क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। सिर्फ इन्हीं को तकलीफें हैं। अच्छा, अगर क्यों तकलीफें हैं ये जानना चाहते हैं कि और तब बाबा जी से ही पूछिए, क्योंकि हम लोग क्या बताएंगे उनको क्या तकलीफ है। वहाँ के जी के द्वारा लिया गया है कुंभ का कार्यक्रम, कई सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसा कार्यक्रम आज तक कभी हुआ ही नहीं है, जैसा जिस व्यवस्था तरीके से इन्होंने किया है अब की बार कुंभ का। आप जाइए ना, हर नाके पे नाश्ता है, हर नाके पे पुलिस व्यवस्था है, हर चीजें पे भंडारे चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप 50 किलोमीटर दूरी पे फंस जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको रहने खाने की व्यवस्था है, वहाँ से भी आपको साधन की व्यवस्था की जा रही है। और कौन ऐसा सीएम है 10-10 मिनट पे पूरा सूचना ले रहा है महाकुंभ का? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है सूचना ले रहा है? आपके देश में इतने साधु संत हैं जी, मात्र यही, और भी वो साधु में श्रेष्ठ साधु, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है शंकराचार्य जी को। आप पुरानी बातें भूल गए अपनी, और नई बातें बाबा जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। किस मुद्दे पे इस्तीफा दे रहे हैं? पूरे भारत में कितना दुर्घटना हो रहा है, आपने किसी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? अरे मांगना था तो 2000 क्या कहते हैं, जो इसके पहले सरकार थी जब कुंभ आया था, भगदड़ हुई थी, इलाहाबाद में ब्रिज गिरा था, टूटा हुआ था, उसमें भी मारे गए थे लोग। बिल्कुल सर, आप जो पूछ रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत तौर पे स्वामी जी मांग रहे हैं। वो अब क्या बोलेगा? ओपनिंग जो हम लोग की है, बाबा जी के साथ हैं, बाबा जी अत्युत्तम व्यवस्था की है। और हमारे पिताजी गए थे, हम लोग कुंभ से लौट के आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत दिव्य व्यवस्था है। हाँ, बाकी अब शंकराचार्य जी महाराज जी को जो ओपिनियन होगा अपना दे रहे हैं भाई। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कि शंकराचार्य जी केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट को और राज्य में सपा की गवर्नमेंट को लाना चाह रहे हैं। दरअसल उनके वक्तव्य से ऐसा पता चल रहा है। अब भूल गए शायद अपना, वो दिन भूल गए जो शंकराचार्य के साथ हुआ था। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, कोई नहीं था, इनके सर से सिर्फ खून बह रहा था। जब दौड़ा के पीएससी ने इनको मारा और भगा दिया वहां से। कहाँ पे? बनारस? हाँ, इनका पूरा आप पीछे जाइए ना, वो सपा की सरकार थी उस समय। तब बाबा जी कहाँ थे? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे जी। अब आज ही अखिलेश यादव भी 2 दिन पहले मिलके गए हैं। अभी तो शिष्य हो गए। हाँ, ये तो राजनीतिक दल अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए भी राजनीति कर रहे हैं। मतलब हम आपसे पूछते हैं, पूरे भारत में 4 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य क्यों नहीं बोल रहे हैं?
उनको क्यों तकलीफ? आप लोगों को कुंभ की व्यवस्था अच्छी लगी? सर्वश्रेष्ठ। कैसे अच्छी लगी, थोड़ा सा बताइए। हर तरीके से दिव्य है। जो भी जनमानस दिव्य है, आ जा रहा है हर तरीके से प्रशंसा ही कर रहा है। आपसे बोल वहाँ की रहे व्यवस्थाओं को हम अपने हैं शब्दों कि में यहाँ वर्णित तक नहीं नहीं, कर सकते। हमको नहीं लगता 20% लोग विदेश से आए हुए हैं, हाँ। फॉरेन से। हाँ। व्यवस्था ना, हम आपसे पूछते हैं कौन सी ऐसी सरकार में विदेश से लोग यहाँ आके तीर्थ स्थल पे नहावन किए हैं? हाँ। बीजेपी की सरकार है, हाँ। इतनी टॉप क्लास की व्यवस्था है, हाँ। लोग आ रहे हैं फौरन से नहाने के लिए, हाँ। अपने पाप धुलने के लिए, हाँ। और एक वक्त के लिए। एक संत ही समझ सकता है एक संत का दुख दर्द। बिल्कुल सही, बाबा एक वाणी में अपनी आंसू नहीं रोक पाए। आप लोग नहीं देखे होंगे, बिल्कुल देखते हैं, हमारे सीएम जी हाँ। वर्ल्ड बोलते समय उनकी आंखों से आंसू आया है। बिल्कुल सही। जो कुछ बोल उनको रहे थे, तकलीफ नहीं है हाँ। इस भगदड़ की वजह से, उसमें बाबा कुछ जी ने पब्लिक की भी अपना कमी जीवन है। समर्पित कर दिया है सनातन के लिए। हाँ। हमारे जो सीएम साहब हैं हाँ। उन्होंने सनातन धर्म के लिए आज सीएम हुए हैं, हाँ। लेकिन शुरू से ही वैराग्य धारण करके उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हाँ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री के राज्य में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ। ये हमारा परम सौभाग्य है। तो इसमें जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या कहेंगे? सेकने वाले सेकते रहे, बाबा जी की झंडा लहराता रहेगा हर समय। कौन से बाबा जी का? वहाँ दो बाबा जी बीच में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी, हाँ। उनका झंडा हर समय लहराता रहेगा। हाँ। तो सनातन धर्म के अगुआ हैं हाँ। और हमारे प्रदेश के जो है सर्वश्रेष्ठ पद पर कायम है हाँ। और सर्वश्रेष्ठ तरीके से हर काम को हाँ। सर्वोत्तम तरीके से कर रहे रात हैं। रात भर जग जी। करके रिपोर्टिंग लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन क्या। हर एक घंटे आधे घंटे में उनको रिपोर्ट चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बिल्कुल सही। उसको कोई रोक सकता दुर्घटना है? के बाद उसको सही तरीके से सुचारू तरीके से उन लोगों को व्यवस्था देना, इसको भी बाबा जी ने कर दिखाया। और कहीं भगदड़ हुई है, आज तक कभी 25 लाख रुपए किसी ने दिया किसी को? लेकिन यहाँ भगदड़ में जो लोग मृतक हुए उनको तुरंत 25 लाख रुपए उनको सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि जो मृत्यु हुई उसको तो नहीं वापस लाया जा सकता उस जीवन को, लेकिन उस परिवार को सहानुभूति स्वरूप 25 लाख रुपए बाबा जी की तरफ से दिया गया।